वैदिक काल या वेदों का काल, ऐसा समय जो वेदों के बारे में हमको बताता है। 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2। कौन बताएगा भाई? संध्या जी। ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। कल आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? कल पढ़ा समाज के बारे में। वैदिक काल, वैदिक काल के समाज के बारे में पढ़ा कि वैदिक काल का समाज कैसा था। वैदिक काल का समाज कैसा था? तो कहा जाता है कि प्रारंभ में, ठीक है, समाज में 3 लोग थे। प्रारंभ में समाज में 3 लोग, या प्रारंभ में समाज 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या था भाई? राजा। और दूसरा पुरोहित। और तीसरा अन्य जन। अन्य जन, ठीक है। लेकिन बाद में यही समाज बट गया। बाद में क्या हुआ? समाज का बंटवारा हो गया। बाद में समाज बटा 4 भागों में। कितने भागों में? 4। पहला हो गया आपका ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र, ठीक है। इतनी जानकारी या इतना आप कल पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है वैदिक काल के समय में आखिर महिलाओं की या स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। बहुत थोड़ा सा जानेंगे। आजकल क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लड़का और लड़की या पुत्र और पुत्री को बराबर माना जाता है। वैदिक काल में क्या था कि वैदिक काल में भी कुछ महिलाएं पढ़ने में बहुत तेज थीं और वह विद्वान मानी जाती थी या विदुषी महिलाएं मानी जाती थी, ठीक है। उनमें से कुछ महिलाओं के नाम आपको जानना है। तो पहली है लोपा। क्या नाम है? लोपा, ये महिला है। लोपा के बाद मुद्रा। मुद्रा का अर्थ धन भी होता है, लेकिन यहाँ मुद्रा नाम है। घोषा, ठीक है। और सची। अन्य किताबों में पढ़ेंगे गार्गी, मैत्रेयी, ऐसे कुछ अन्य नाम हैं। गार्गी, ठीक है। सिकता का भी नाम आता है। तो लोपा, मुद्रा, घोषा, सची, गार्गी, ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अध्ययन किया करती थी या पढ़ाई किया करती थी, ठीक है। पुरुषों के समान इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इतना समझ में आ गया? जैसे आप सब स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लड़के भी जाते हैं, आप भी जाते हैं। तो आप लोग क्या हैं? फीमेल हैं। लड़के लोग या बॉयज लोग मेल हैं। तो ऐसे पुरुषों के साथ ये महिलाएं या लोपा, मुद्रा, घोषा, सची, गार्गी, ये क्या थी? शिक्षा प्राप्त किया करती थी। इनको भी शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैदिक काल में महिलाओं का भी सम्मान किया जाता था। पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार महिलाओं को भी था। जैसे आज बहुत सारी लड़कियां पढ़ने के लिए कॉलेज या विद्यालय या स्कूल जाती हैं। अब हमको जानना है आर्यों के मकान के बारे में और आर्य लोग खाते क्या थे, इसकी जानकारी। तो आर्य का मतलब समझते हैं? आर्य का मतलब श्रेष्ठ। ऐसे
लोग जो वैदिक काल से संबंधित हैं। तो ये श्रेष्ठ लोग के घर कैसे थे? आज क्या है, सबके पास पक्का मकान बना हुआ है, और जिसके पास नहीं भी है तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है या दिया जा रहा है। कुल मिला के सभी को एक छत दी जा रही है कि आप लोग आराम से छत के नीचे रहें। मकान का काम क्या है, या हमारे घर का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। जैसे बिपरजॉय तूफान आ गया, बिपरजॉय अरब सागर में उठा और गुजरात में तहलका मचा दिया, एकदम तांडव मचा दिया। खूब भारी बम्पर वर्षा हुई, गुजरात में हुई, राजस्थान में हुई, महाराष्ट्र प्रभावित हुआ। बिपरजॉय तूफान के कारण हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बहराइच जनपद भी प्रभावित है। कैसे प्रभावित है? 3 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि दिन में 11 बजे के बाद से लगा करके शाम को 4 बजे तक धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं। तो ये कार्यक्रम जो धूल भरी आंधियों का चलने का कार्यक्रम है, ये कितने दिनों से हो रहा है? 3 दिनों से लगभग हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि बिपरजॉय नामक तूफान अरब सागर में पैदा हुआ, तबाही मचा रहा है गुजरात में, लेकिन हवाओं का प्रभाव यहाँ भी दिखाई दे रहा है उस तूफान का। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास घर है तो हम 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। अगर घर ना होता तो क्या होता? आंधी तूफान में हम लोग भी यही से घूमा करते हैं। क्यों? तो घर हमें क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब हमको जानना है आर्य श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ लोग हैं, इनके घर आखिर कैसे थे? तो कहा जाता है कि आर्य लोगों के या श्रेष्ठ लोगों के घर घास और फूस और मिट्टी के बने होते थे। किसके बने होते थे? मिट्टी के। आज क्या है? आज के घर ईंट के बने हुए हैं। किसके घर बने हुए हैं? ईंट के। ईंट के। लेकिन वैदिक काल में जो आर्य लोग थे उनके घर घास फूस मिट्टी के बने होते थे। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, एक छोटा सा फिगर या चित्र घर का, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये ऐसे है और ये हमने बना दिया, ठीक है। ये हो गया भाई हवा प्राप्त करने के लिए क्या? खिड़की या झाल, और ये वेंटिलेशन के लिए कि यहाँ से ठंडी हवा जाए और यहाँ से गर्म हवा बाहर हो जाए। और ये हो गया आने जाने के लिए दरवाज़ा। तो ये जो छत है, ये छत किसकी बनी होती थी? घास फूस की। किसकी बनी होती थी? घास फूस की बनी होती थी। और ये जो दीवार है, ये सब किसकी बनी होती थी? मिट्टी की। ये हो गया मिट्टी, ठीक है। और ये हो गया घास फूस। लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग? लकड़ी का, ठीक है, लकड़ी। लेकिन आजकल क्या है? लकड़ी की जगह हम सरिया या लोहे का प्रयोग करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए। लकड़ी का प्रयोग होता है दरवाज़ा के लिए, झाल के लिए, खिड़की रोशनदान के लिए। इतना समझ में आ गया? अब आर्य लोगों का भोजन, घर तो भाई बन गया, ठीक है, रहने की व्यवस्था हो गई। तो अब खाने की व्यवस्था के बारे में जाना जाए कि आखिर खाते क्या थे आर्य लोग। तो आर्य लोग खाते थे दूध। बहुत छोटा सा शब्द है दूध। दूध खाते थे, इसका मतलब क्या हुआ? दूध पीते थे। तो इससे क्या जानकारी मिलती है कि आर्य लोग पशुपालक थे। क्या थे? जैसे आज गाय भैंस बकरी पाली जाती है, वैसे आर्य लोग भी पशुपालक थे, तभी तो उनको दूध मिलता था। भोजन के रूप में उनका जो दूसरा पदार्थ है वो है दधी। दधी
दधि का मतलब होता है दही, जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तीसरा पदार्थ जो दूध से ही बनता था, नवनीत। मक्खन। नवनीत, नवनीत का मतलब होता है मक्खन। मक्खन। अगर किसी का नाम है नवनीत तो समझ लीजिए वो हो गया मक्खन, ठीक है, लेकिन चिढ़ाना नहीं है। और दूध से ही एक पवित्र पदार्थ बनता था, घृत। क्या बनता था? घृत। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, हवन या यज्ञ में उसका प्रयोग होता था। घृत का मतलब क्या? घी, ठीक है। तो ये तो भोजन के रूप में, इन सभी चीज़ों का प्रयोग आर्य लोग करते थे। अब आर्य का घर हो गया और आर्य लोगों का भोजन हो गया। ये जो भोजन मिला, ये भोजन इनको किससे मिला? पशुओं से मिला। किससे मिला? पशुओं से मिला। लेकिन चूंकि आर्य लोग पशुपालन के साथ साथ खेती भी करते थे, तो अन्न या अनाज के रूप में, अन्न या अनाज के रूप में आर्यों का भोजन क्या था? यौ। क्या था? यौ। यौ मतलब जौ। कहा जाता है जो शुगर के मरीज हैं वो जौ की रोटी खाएं। आजकल बाबा रामदेव वाला शुगर फ्री बिस्कुट भी आता है, उसमें जौ की मात्रा मिली होती है। अच्छा, और जौ का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? हवन सामग्री में भी करते हैं, लेकिन आजकल जौ खाने के लिए उपलब्ध नहीं है, है भी तो बहुत महंगी है। हम क्या खाते हैं? गेहूं की रोटी खाते हैं कि जौ की रोटी खाते हैं? गेहूं की रोटी खाते हैं। जौ या यौ के साथ एक दूसरा शब्द आता है गोधूम। क्या आता है? गोधूम को गेहूं कहा जाता है। तो आर्य लोग गेहूं भी खाते थे। गेहूं का मतलब क्या भाई? गेहूं को पीसा जाएगा, रोटी बनेगी, चाहे रोटी बनाइए चाहे पूड़ी बनाइए। इसके अलावा अनाज के रूप में व्रीह